दिन्य हो जीवा तारण ज्ञाने दिन्य हो मोक्ष के मार्गाने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम शरणु सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम निज मन संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सायके ताय करो प्रणाम सतगुरु को सबर मन कोई ले मान को सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक जिनके पद रज परस ताना सत विघ्न अनेक सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण विज्ञान जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणगो हाट जस पदराग की हम गढ़ो नो आरंभ हो रहा महाराज फरमा राम तेरी दाए पड़े जो कीजे वो राम तेरी दाए पड़े जो कीजे भावे मोख मुगत में भेजो भावे दो जख दीजे भावे मोख मुगत में भेजो भावे दो जख दीजे राम तेरी दाए पड़े जो कीजे राम तेरी दाए पड़े जो कीजे मोह तो हरि भगति जो करणी भजन अखंडित तेरो मोह तो हरि भगति जे करणी भजन अखंडित तेरो मोख सियासु बिड़द बदे तो काई बिगड़ सी मेरो मोख सियासु बिड़द बदे तो काई बिगड़ सी मेरो राम तेरी दाए पड़े सो कीजे वो राम तेरी दाए पड़े जो कीजे जब लगे मुख में जीव्या चाले तब लगे हरे हरे केशु जब लगे मुख में जीव्या चाले तब लगे हरे हरे केशु भावे तार मार भावे की जो शरण आप की रहेशु भावे तार मार भावे की जो
शरण आप की रे शुभ राम तेरी दाए पड़े सो कीजे वो राम तेरी दाए पड़े सो कीजे भावे आप ओद सा भेजो भावे मुझे बिट मावो भावे आप ओद सा भेजो भावे मुझे बिट मावो सदे गुरु शरण नाम नहीं छांडू उथल पुथल हुए जाओ सते गुरु शरण नाम नहीं छाड़ू उथल पुथल हुए जाओ वो राम तेरी दाए पड़े सो कीजे वो राम तेरी दाए पड़े जो कीजे सुख दुख आवे बहुत दो साही पावे दे धर कूटो सुख दुख तावे बहुत दो साई बावे देह धर कूटो कह सुख राम भगत नहीं छाणो जेती ने लोक रहे रूठो कह सुख राम भगत नहीं छोड़ो जेती ने लोक रहे रूठो वो राम तेरी दाए पड़े जो कीजे वो राम तेरी दाए पड़े जो कीजे पावे के सत्य में पेजो भावे दो जग दीजे वो राम तेरी दाए पड़े जो कीजे वो राम तेरी दाए पड़े जो कीजे। ये आत्मा राम जी से अरदास कर रही प्रार्थना कर रही हे राम जी जैसे आपको अच्छा लगे जो विधान आपको मेरे लिए उचित लगे वैसा आप करो मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं मेरी अपनी कोई चाहना नहीं मेरी अपनी कोई वासना नहीं मुझे अपना कुछ भी नहीं है मैं पूर्णतया आपके प्रति शरणागत मैं पूर्णतया आपके प्रति समर्पित जो साधक पूर्णतया परमात्मा राम जी के प्रति समर्पित हो जाता है वो अपनी कोई भी इच्छा रखता है ज्यां विधि राखे राम ताई विधि विधि का विधान हानि लाभ सही राम 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 तो करे राम तेरी दाय पड़े जो कीजिए हे राम जी जैसे आपको अच्छा लगे वैसा करो हमारे को अच्छा और बुरा कुछ नहीं हमारे को हमको न कुछ अच्छा लगता है और न कुछ बुरा लगता है जब लग भली बुरी सब व्यास है काम क्रोध है तब लग उरे परे नहीं पहुंचा तो टूटे तब तक कह रहे महाराज जब तक कोई चीज बुरी लग रही है कोई चीज अच्छी लग रही है तब तक तो नीचे ही ऊपर नहीं पहुंचा चाहे बोले त्रिपुटी में तत्व का विचार कर तो जिस साधक की उत्तम स्थिति हो जाती है साधना करते करते भक्ति करते करते परमात्मा के आनंद की अनुभूति घट के भीतर होने लग जाती है वही साधक कहता है कि राम तेरी दाई पड़े से क्योंकि उसको परमात्मा की सर्वत्र अनुभूति होने लगती है एक सुई की नोक के बराबर जगह भी परमात्मा के बिना खाली नहीं ये बात कहने की अनुभव की कि वास्तव में जब अनुभव में आनी चाहिए तो जिसके अनुभव में आती है वो ये कह सकता है कि राम तेरी क्योंकि आप कहीं भी भेज दोगे तो सर्वत्र तो आप ही आपके सिवाय
न स्वर्ग खाली है, न मृत्युलोक खाली है, न नरक खाली है, न पाताल खाली। एक सुई की नोक के बराबर जगह भी जब आपके बिना खाली नहीं है, तो आप कहीं भी रखो, हमें क्या फर्क। भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग भेजो। जहां आपकी इच्छा हो वहां रखो। हम तो सर्वत्र आपके नाम का सुमरण करते ही रहेंगे और सर्वत्र आपकी अनुभूति करते रहेंगे, और आप हमारे गट के भीतर ही हमेशा के लिए विराजमान रहोगे और हम आपका सानिध्य हमेशा पाते रहेंगे। जहाँ भी हम रह रहे हैं वहाँ हमें आपकी अनुभूति होती रहेगी। तो भावे मोक मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए। कहीं भी आप भेजो, उसकी हमें कोई शिकायत नहीं कि आपने हमें यहाँ क्यों भेज दिया, आपने हमें ऐसा कष्ट क्यों दे दिया, आपने हमें ऐसा तकलीफ क्यों दे दी। राम जी से हमें कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। हे राम जी, आपके विधान में हम राजी हैं, उसकी रजा में राजी। तो क्या करना है हमको? हमको तो स्वार्थ पूर्ति से कोई लेना देना नहीं, शरीर संसार के सुखों से कोई लेना देना नहीं, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों से कोई लेना देना नहीं। तो मोको तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित है। हमारा लेना देना किससे है? हमारा सरोकार किससे है? केवल आपकी भक्ति से हमारा सरोकार। आप जहां भी रखो रखो, आपकी इच्छा हो। बस एक कृपा जरूर करना है कि आपके नाम के सुमरण की भक्ति हमारे से बनती रहे। बस ये कृपा जरूर करें, भले आप फिर कहीं भी रहो, हमें कोई परवाह नहीं। माने तो मोको तो हरि भक्ति ज करनी, हमको तो हरि की भक्ति करनी है। आप कहीं भी रखो, क्या फर्क पड़ता है? भजन अखंडित दे रहे, हम तो आपका अखंडित रूप से आपका ही भजन करना चाहते हैं, आपके ही नाम का सुमरण करना चाहते हैं। और आपके नाम का सुमरण ऐसा करना चाहते हैं कि वो आंख फरूके उतनी देर भी खंडित नहीं। ऐसा कौल वचन हम गर्भवास में देकर आए। गर्भ कौल काठा की जीव दान दे मुझ, 8 कोर 64 घड़ी साईं सुमरू। हे साईं परमात्मा राम जी, मुझे इस गर्भवास से बाहर निकाल। यहाँ के दुख सहन करने में नहीं आते, बड़े भारी दुख। मुझे बदले में भले कोई दूसरे दुख भुगता दे, लेकिन ये दुख से मुझे बाहर निकाल। और आप मुझे यदि बाहर निकाल दोगे यहाँ से, तो मैं आपको वचन देती हूँ, कॉल करती हूँ आपसे, आत्मा परमात्मा से वचन दे के कि मैं 8 पहर और 64 घड़ी यानी 24 ही घंटे तेरे ही नाम का सुमरण करूंगी, यदि आप मुझे इस गर्भवास से बाहर निकाल दोगे तो। ऐसा वचन सब जीवात्माएं करके आए, लेकिन सब जीवात्माएं वो वचन को भूल गए। क्यों भूल गई? जैसे ही बाहर आए और माया की हवा लग गई, और माया की हवा लगते ही जो भीतर की समृद्धि थी वो विस्मृत हो गई। भीतर में कौल वचन सब देखिए, क्योंकि सबने कष्ट सहे, सबने दुख सहे, और वो कष्ट और दुख कोई नरक के दुख से भी बहुत अधिक कष्टदायक, जिसमें उल्टे लटके रहना पड़ता है 9 महीने, मलमूत्र की थैली के बीच रहना पड़ता है, श्वास लेने में नहीं आती है, पाँव पसारने में नहीं आता है, ऐसी अब की जगह के अंदर, अब की ठोर में। और तो और वहां पर अनाज सीजे ऐसी गर्मी होती, जठराग में, जठर में ऐसी गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तो थोड़ा सा भी पंखा बंद हो जाए या लाइट चले जाए, एसी बंद हो जाए, तो कैसी गर्मी लगने लगती, पसीना पसीना हो जाता। अब वहाँ कौन सा एसी है, पंखा है? वहाँ तो जठर के अंदर और अग्नि लग रही है, पट्टी जल रही है, जिसमें अन्न सीज जाता है, पच जाता है। ऐसी अग्नि के अंदर वहाँ रहना पड़ता। तो ऐसा कष्ट दुख सहन करके आई, तो वो कौल वचन करके आई कि मैंने हम तो बस केवल आपका ही नाम का सुमरण करें। तो वो कौल वचन संत सदगुरु केवली भगवंत फिर से याद दिला रहे कि आपने भी वो कष्ट सहा, दुख सहा, और कौल वचन आप भी करके आए, तो आप भी ऐसे राम जी के नाम का सुमरण अखंडित रूप से करो, तभी कौल वचन के सच्चे होंगे, नहीं तो कौल वचन के झूठे हो जाएंगे। और जब कौल वचन के झूठे हो जाएंगे तो फिर उसका गुनाह
उसका दंड फिर से गर्भवास के रूप में भोगना पड़े। तो वो दंड नहीं भोगना हो, फिर से गर्भवास में नहीं आना हो, तो कह रहे कि मोकु तो हरि, भक्ति जो करनी, भजन अखंडित, हमको तो बस केवल आपकी भक्ति ही करनी है, आपके नाम का अखंडित रूप से सुमरण ही करना है, हमें और कुछ करना नहीं। और क्या कह रहे हैं, भक्ति करने के अंदर अनेक प्रकार की बाधाएं आती, अनेक प्रकार के विघ्न आते, अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं, अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं आती। तो कह रहे हैं कि आवे तो भले आवे, मोर खसियासों बिड़त बदे, तो काहे बिगड़ सी में। यदि मेरे को थोड़ा दुख आ जाए आपकी भक्ति करते हुए, कष्ट आ जाए, तकलीफ आ जाए, और उससे यदि आपका बिड़त बदता हो हे राम जी, तो मैं तकलीफ सहन करने को तैयार हूं, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। क्योंकि भक्तों की तकलीफ आप देख नहीं सकते, थोड़ी तकलीफ आएगी और आपका बिड़द ऐसा है कि आप रक्षा करने के लिए तुरंत आ जाए। और जब भक्तों की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं तो भक्त का कष्ट दूर हो जाता है। अब जब भक्त का कष्ट दूर हो जाता है तो किसका बिड़द बचता है, भगवान का बिड़द बचता है। तो भगवान का बिड़द बधाने के लिए यदि मुझे थोड़ा सा तकलीफ भी सहन करनी पड़े, कष्ट भी सहन करना पड़े, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। यानी आप मेरी परीक्षा भी लेना चाहो, परीक्षा की घड़ी आती है ना, कष्ट तकलीफ परीक्षा की घड़ी होती है, और फिर परीक्षा के बाद जो उत्तीर्ण हो जाता है, पास हो जाता है, हाँ, तो आप मेरी परीक्षा के लिए कुछ कष्ट तकलीफ भी देना चाहते हो तो दे दो, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन उसके बाद मैं उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहता हूँ कि मैं वो कष्ट में विचलित नहीं, दुखी नहीं, मैं तकलीफ में कष्ट में भी, हाँ, आपको नहीं भूलूं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, भले कितने